हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन इन फंक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन है गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज अ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या है वो? सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस तरह का एग्जांपल देना है और उसमें आपको बताना भी है कि क्वेश्चन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसमें एक एग्जांपल हम ले लें कि हमारे पास एक सेट है, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग इसके। ठीक है, इसके अंदर अपन ने ले लिया कि आर इस तरह डिफाइन लिया अपन ने कि ए इज इक्वल टू, हमने एक सेट ले लिया जिसको हमने ए बी सी नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? हमने ए बी सी नाम दिया। और एक रिलेशन है आर, उस रिलेशन आर के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है? ए का ए के साथ रिलेशन, ए कॉमा ए हमने लिया। इसी तरह से हमने ए बी कॉमा बी ले लिया। ओके, एक हमने इसी तरह से अगला वाला जो लिया है वो लिया ए बी, और एक ले लिया हमने बी ए। ओके, तो अब आपको बताना है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन कौन सा नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसको कैसे बता सकते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होती है, और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है? तो यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं हम लोग कि पहली चीज हम देखें, पहला कंडीशन क्या होगी आपकी? क्या बोलेंगे जिसको हम? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या आपने पढ़ा है? यदि आप प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या हो जाएगा बताइए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होंगे उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो उसके खुद के अंदर ही होना चाहिए। तो हम यहां देखते हैं कि ए कॉमा ए तो बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन में, बी कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है, पर मुझे ये बताइए क्या इससे सी कॉमा सी इसके अंदर है? आर के अंदर है क्या यहाँ पर? तो सी कॉमा सी जो है आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, या ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? सो आर इज नॉट क्या? रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड में क्या हुआ? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए होना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहां पर क्या दे रखा है? a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। ऑल्सो बताइए b कॉमा ए भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सो आर इज सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन, थर्ड में क्या था? एक और क्या बताया उसने? रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एक कौन बचा? ट्रांजिटिव। क्या बचा? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो जाएगा बताइए? ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। तो यहां देखिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। अब बताइए बी कॉमा ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? आर के अंदर। तो इन दोनों से क्या दिखा हमको? इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए? आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिलेशन क्या कहलाएगा आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इसी तरह से यदि हम लोग देखें, एक और देख सकते हैं, एंड बताइए बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, इंप्लाइज दैट बी कॉमा बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो आर इज क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ओके, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। सो दैट द रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी फ्रॉम एफ ऑफ ए किसके बराबर है? एफ ऑफ बी के बराबर है। तो आपको इसको इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है।
अब इक्विवेलेंट रिलेशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों कंडीशन को यदि होल्ड करते हो, तीनों कंडीशन प्रूव होती है तो क्या होता है रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा। अब इक्विवेलेंट रिलेशन करने के लिए सबसे पहली चीज होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, एक एलिमेंट का उस एलिमेंट की इमेज एक जगह पर बनना, a, x, y। तो हमने ले लिया यहाँ पर एक इमेज ले लो, कौन सी ले लिया हम लोग, हमने ले लिया f of x is equals to f of x, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है कि फॉर ऑल x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल x के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन f of a is equals to f of b के अंदर था। यदि ऐसा हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि x, x किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, r के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, r के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, x के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक। सो r इज रिफ्लेक्सिव, मतलब ले देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली डेफिनेशन याद होना चाहिए, यदि डेफिनेशन आती है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या फंडा है, सिमेट्रिक के अंदर हम लोग दो एलिमेंट्स लेते हैं, हमने दो एलिमेंट्स कौन से ले लें, लेट x, y बिलोंगिंग टू द r, ठीक है। हमने क्या ले लिया, x, y किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, r के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, x और y किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल x के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो इससे हम यदि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे f ऑफ a किसके बराबर है, f ऑफ b के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर f ऑफ x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ y के बराबर हो जाएगा। यदि दोनों चीजें बराबर है तो इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। रीअरेंज कर देंगे तो भी कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। तो इससे क्या देखा हमने कि x, y बिलोंग कर रहा है r के अंदर, इंप्लाइज दैट y, x भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, r के अंदर बिलोंग करेगा। तो r इज सिमेट्रिक, हो गया। लास्ट वाली कंडीशन यदि हम प्रूव कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इक्विवेलेंट रिलेशन को रखता है। आखिरी कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे हम लोग, तीन एलिमेंट ले लेंगे। क्या ले लें बताओ, अपने हिसाब से एलिमेंट हमने ले लिया कि x, y, z बिलोंग कर रहा है x के अंदर, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, x के अंदर। तो इससे क्या देखा हमने, क्या दिखेगा हमारे पास कि x, y बिलोंग कर रहा है r के अंदर, एंड y, z बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, r के अंदर। यदि ये दोनों उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इससे क्या आना चाहिए, इससे हमारे पास देखो इक्वल तो सारी चीजें रहेगी नहीं, तो f of x इज इक्वल्स टू f of y, और इसी तरह से जहां पर x और y किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, x के अंदर, इसी तरह से f of y इज इक्वल्स टू f of z। यहां पर क्या हो जाएगा, yz बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, x के अंदर। और इसी तरह से लास्ट इन दोनों कंडीशन से क्या बता सकते हैं हम लोग कि f of x जो है वो बिलोंग कर रहा है f of z के अंदर। इसका मतलब है x और z किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, x के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। सो क्या लिख देंगे, सो x, z बिलोंग कर रहा है r के अंदर, एंड r is ट्रांजिटिव। ओके, देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 अपन मान सकते हैं इसको 1 2 3 के बाद। गिवन द एग्जांपल रिलेशन व्हिच इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो है लेकिन क्या नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, दोनों कंडीशन को वो होल्ड नहीं करता है। तो हम इस तरह से एक रिलेशन ले लें यार, इसको सोल्व करने का एग्जांपल लेना है, अपने मन से कोई भी डिजिट ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं जरूरी नहीं कि वही आप लें, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बाय द वे मैंने 1, 2 लिया और 2, 1 ले लिया, एक रिलेशन ले लिया हम लोग, ओके। और जहां पर b किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, a किस तरह से डिफाइन किया अपन ने, 1 2 3, क्या ले लिया अपन ने,
1 2 3 एलिमेंट ए के अंदर ले लिए और एक रिलेशन दे दिया 1,2 और 2,1। तो देखो पहली कंडीशन क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए 1,1 या 2,2 या 3,3 होना चाहिए। तो हमें देखते हैं कि 1,1 2,2 3,3 क्या ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है 1, b a, b इज इक्वल टू b, a होता है। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमने क्या देखा कि 1, 2 एंड बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, एम्प्लाइज दैट 2,1 ऑल्सो बिलोंगिंग टू द आर, सो आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक, है ना। सो आर इज सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि 1,2 2, यदि 1 है तो 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा ट्रांजिटिव के अंदर, यदि 1,2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड 2,1 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन बताइए 1,1 बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, नहीं बिलोंग कर रहा है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इसके अंदर क्या दे रखा है, शो करना है कि एक रिलेशन है आर जो एक सेट आई के अंदर है। आई कौन है, अपन इंटीजर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याओं को रखता है। तो एक इंटीजर है और साथ में r इज इक्वल टू आपके पास दे दिया a, b फ्रॉम a माइनस b बिलोंग इज डिवाइड बाय 2। कैसे डिविजिबल है, दोनों 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और तो वो क्या रखेगा, इक्विवेलेंट रिलेशन को रखेगा। अब इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर तीनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए। अब यहाँ तीनों कंडीशन कैसे होल्ड होगी, सबसे पहले हम लोग लेंगे पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, रिफ्लेक्सिव, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है बताइए, एक ऐसी डिजिट जो उसके अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। तो हमने ले लिया, क्या ले लिया, a माइनस बी था तो a माइनस ए इक्वल कितना आएगा 0। ये रिलेशन कहां से आया, यहां से, क्योंकि उसे कंडीशन दे रही है a माइनस ए, तो कितना आया 0। आ गया 0। क्या ये डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय, ओके, हो गया 2 से। जो दे रखा है क्वेश्चन में हमको उसी से करना है, बाकी अपने हिसाब से ज्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायर्ड नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, चाहे तो इसमें लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिखेंगे, दैट इज a, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, आई के अंदर कि आर के अंदर, आर के अंदर। ओके, और फॉर ऑल ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इंटीजर है, किसके अंदर बिलोंग करेगा, आई के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक। क्या होती है, सिमेट्रिक में क्या होता है, 2 एलिमेंट लेना हमको, तो हमने ले लिया कौन कौन से, लिया वही जो कंडीशन थी, a माइनस बी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, r के अंदर, या a, b 2 एलिमेंट है हमारे पास जो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, r के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो बताओ कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगी, इससे बताओ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। यदि a को b में से माइनस कर रहे हैं, b को a में से माइनस कर रहे हैं, वो 2 से डिविजिबल है, तो यहां भी डिविजिबल होगा। एंड b माइनस a इज डिविजिबल बाय 2, है ना।
यदि कोई संख्या ले ली हमने, वो यदि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो यदि b माइनस a करेंगे तो भी वो a से a2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये क्या हो गया बताओ? सो R इज सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या होगी बताइए आप? ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेना है, तो अपन ने ले लिया। क्या लिया? इफ a कॉमा बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? R के अंदर। एंड b कॉमा सी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? R के अंदर। तो अपने को ये बताना है कि a माइनस सी बी किसके अंदर बिलोंग करेगा? R के अंदर। तो कैसे करेंगे? a माइनस बी किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 2 एंड b माइनस a c is divisible by 2। ये दोनों 2 से डिविजिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं? नाउ यदि a माइनस सी लिखा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a माइनस सी लाना है। अब a माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? a माइनस सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा। क्या a माइनस बी को हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं? a माइनस सी को लिख सकते हैं। तो ये किससे डिविजिबल है? बोथ आर किससे डिविजिबल है? ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो इन दोनों का डिफरेंस या प्लस या माइनस जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। सो दैट इज a कॉमा सी या a माइनस सी क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाय 2 होगा 2। सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।